Rifa International College, developing holistic personalities. A project of Rifa International University. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, we are studying chapter number 17, that is coordination and control. In this chapter, we have studied about the introduction, that what is coordination and how coordination is controlled in living organisms. We studied in detail about coordination in plants, coordination in animals, then nerve impulse, synapse, and evolution of nervous system and human nervous system. Our today's topic is chemical coordination and endocrine glands of mammals. केमिकल कोऑर्डिनेशन को जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें डिफरेंट केमिकल्स आ जाते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रिलीज़ हो रहे होते हैं और वो बॉडी के अंदर होने वाली डिफरेंट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं. वो कौन कौन से केमिकल्स हैं, उनकी नेचर कैसी है, उनके फंक्शंस कैसे हैं, ये सब हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे. एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स की अगर हम बात करें तो देयर आर अबाउट 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स, जो कि हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, मैमल्स की, ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं. लाइक व्हेन आवर बॉडी इज़ फीलिंग कोल्ड, व्हेन आवर बॉडी इज़ फीलिंग हीट, और वी आर इन स्ट्रेस और वी आर फीलिंग पेन. तो ये जितनी भी सेंसेशंस होती हैं इन सबको कंट्रोल करते हैं. इसके अलावा बॉडी के अंदर होने वाली डिफरेंट अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को भी ये कंट्रोल कर रहे होते हैं और एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. फर्स्ट, व्हाट इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन. केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स के अंदर क्या है कि डिफरेंट केमिकल्स सिक्रीट होते हैं फ्रॉम आवर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जो कि रिलीज़ कर रहे हैं डिफरेंट हार्मोन्स को, डिफरेंट केमिकल्स को, जिन केमिकल्स को हम हार्मोन्स का नाम दे रहे हैं. वो केमिकल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर होने वाली डिफरेंट एक्टिविटीज़ को. ये जो हार्मोन्स होते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ हो रहे होते हैं. ये जो जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं दे ऑल आर डक्टलेस. डक्टलेस का मतलब ये होता है कि वो डायरेक्टली रिलीज़ हो रहे होते हैं इन आर ब्लड्स. दे आर नॉट हैविंग एनी वेन्स और कैपिलरीज और उनके अंदर कोई वेसल्स नहीं होती. वो डक्टलेस होते हैं, कोई वेन्स, कैपिलरीज और वेसल्स उनके अंदर नहीं होती. वो डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है दैट इज़ ब्लड, उसके अंदर रिलीज़ हो रहे होते हैं. या तो डायरेक्टली वो हमारे ब्लड के अंदर रिलीज़ होते हैं या फिर वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, हमारा जो लिम्फेटिक फ्लूइड है उसके अंदर रिलीज़ हो रहे होते हैं. और फिर ये ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर विद ब्लड. ब्लड जो है ये ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है और ये फिर हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है टू द पर्टिकुलर टारगेटेड एरिया. हार्मोन एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एक्साइटिंग और सेटिंग इन मोशन. हमारे हार्मोन्स जो हैं ये हमारी बॉडी की डिफरेंट कंडीशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं. अब वो कंडीशंस हमारी एक्साइटमेंट भी हो सकती है, फियर भी हो सकता है, थ्रेट भी हो सकता है, हमारी स्लीपिंग कंडीशंस भी हो सकती है, फिर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो जो हमें हॉट की और कोल्ड की फीलिंग्स आती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए भी हो सकती हैं. तो ये इसीलिए इनको ये हार्मोन वर्ड जो है ना ये बेसिकली फंक्शंस को भी अपने डिस्क्राइब कर रहा है कि ये हमारी बॉडी के अंदर होने वाली डिफरेंट एक्साइटमेंट्स को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ होने वाले डिफरेंट केमिकल्स को कंट्रोल करता है. जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं ये सारे के सारे हमारी बॉडी के अंदर कुछ तो ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूसली रिलीज़ होते रहते हैं. कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर टाइम पे रिलीज़ होते हैं, उसके बाद उनकी रिलीज़ स्टॉप हो जाती है क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल कर देते हैं. कुछ ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ के वक्त उनकी जो रिलीज़ है वो ज़्यादा हो जाती है, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है. जब ग्रोथ का पीरियड कंप्लीट हो जाता है, एडल्टनेस आ जाती है, यंगनेस यानी जो इंसान चाइल्डहुड से यंगनेस की तरफ जा रहा होता है वो उसका पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उनकी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है. या अगर वो प्रोड्यूस हो भी रहे होते हैं बॉडी के अंदर तो वो डिफरेंट अदर फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं या उनका पर्पस जो है वो चेंज हो जाता है. लाइक इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग डिफरेंट ग्रोथ फीचर्स वो बॉडी के अंदर डिफरेंट अदर जो रिक्वायर्ड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देते हैं, लाइक डिफरेंट प्रोटीन्स. टोटल 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर और ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, बॉडी के एक ही पार्ट के अंदर नहीं ये प्रेजेंट बल्कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ये लाइक हमारी किडनीज के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. हमारे थ्रॉट जो हमारा थ्रॉट का रीजन है वहाँ पे
थायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसी तरह इनकी प्रोडक्शन को भी कंट्रोल किया जा रहा होता है। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के का वो हमारे जो ब्रेन का मेन रीजन है हाइपोथैलेमस, वो बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है इन तमाम हार्मोन्स की प्रोडक्शन को। हाइपोथैलेमस से मैसेज आता है, ब्रेन का जो पोर्शन हाइपोथैलेमस है वो मैसेज करता है इन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस के लिए, फिर ही इन ग्लैंड्स की सिक्रीशन स्टार्ट होती है। तो बेसिकली हार्मोन्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय आवर नर्वस सिस्टम। हार्मोन्स चार टाइप्स के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। दे मे बी प्रोटीन इन नेचर। अगर ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं तो उसकी एग्जांपल में इंसुलिन एंड ग्लूकागोन है। इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर रही होती है, उसको मैनेज कर रही होती है, एंड ग्लूकागोन ग्लाइकोजन को। देन दे मे बी अमाइनो एसिड्स या फिर उनके डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो कि अमाइनो एसिड से ही ड्राइव किए गए हों, उनका जो बेसिक यूनिट हो वो अमाइनो एसिड्स ही हो। उसकी एग्जांपल थायरॉक्सिन है, एपिनेफ्रीन है एंड नोरएपिनेफ्रीन है। देन दे मे बी पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स भी हो सकते हैं जिसमें वेजोप्रोसिन या फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH की एग्जांपल आ जाती है, एंड ऑक्सीटोसिन की एग्जांपल आ जाती है। लास्टली दे मे बी स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, और उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो 4 रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है। 4 रिंग्स कंसिस्ट कर रही होती हैं इनके स्ट्रक्चर में, जिसकी एग्जांपल है ओएस्ट्रोजेंस, टेस्टोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोन। फर्स्टली एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। हाइपोथैलेमस ब्रेन 4 ब्रेन का मेन पार्ट है। 4 ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस, और इसी से मैसेज आता है टू द पर्टिकुलर ग्लैंड टू स्क्रीट दैट हार्मोन। हाइपोथैलेमस से मैसेज आता है हमारे ग्लैंड्स के पास, और फिर वो ग्लैंड्स उस हार्मोन की सिक्रीशन को स्टार्ट कर देते हैं या फिर उसकी सिक्रीशन को स्टॉप कर देते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन इन आवर बॉडी। ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन ऐसे 2 हार्मोन्स हैं जो कि प्रोड्यूस तो हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं, लेकिन प्रोडक्शन के बाद ये ट्रैवल करके हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स की पोस्टीरियर लोब के पास आ जाते हैं और फिर वहाँ पे स्टोर होते हैं। और फिर उसके बाद इनकी जो रिलीज़ होती है हमारी ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, वो तब होती है जब रिक्वायर्ड होती है, और फिर नर्व इम्पल्स के ज़रिए ब्रेन से हाइपोथैलेमस मैसेज सेंड करता है कि इनकी उसकी पोस्टीरियर लोब के तक, ताकि इनकी जो प्रोडक्शन है उसको स्टार्ट किया जाए या वो उसकी रिलीज़ हमारी बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाए। हार्मोन्स जो है ये 2 तरह के ग्लैंड से रिलीज होते हैं। 1 आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड सेकंड आर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये हाइपोथैलेमस का पोर्शन होते हैं और हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहे होते हैं। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं इनकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स की 3 लोब्स हैं, एंटीरियर लोब, मीडियन लोब एंड पोस्टीरियर लोब, और तीनों लोब्स के अंदर पर्टिकुलर टाइप ऑफ हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एंटीरियर लोब में 4 तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन और STH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और TSH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन और ACTH एंड गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन और GH। ये उनकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं या एब्रीविएशंस हैं उनके। देन मीडियन लोब के अंदर सिर्फ एक ही तरह का हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज मेलानोट्रॉफिक हार्मोन। देन पोस्टीरियर लोब, इसमें 2 हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, ADH जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेजोप्रोसिन कहते हैं, एंड ऑक्सीटोसिन। So let's start from pituitary glands की anterior lobe। एंटीरियर लोब का जो पहला उसके अंदर रिलीज हो रहा होता है हार्मोन, दैट इज सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन। हाइपोथैलेमस के मैसेज से ही ये रिलीज होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, ये उनकी सारी लाइफ के अंदर रिलीज होता रहता है। लेकिन जब हमारे अंदर एडल्टनेस सीज हो जाती है ना, एडल्टनेस मीन्स यंगनेस, यानी जब हम चाइल्डहुड से यानी हमारी जो चाइल्डनेस से जो यंगनेस की तरफ हम जा रहे होते हैं, तो जब वो मेच्योरिटी ह्यूमन बींग्स के अंदर कंप्लीट हो जाती है ना, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो उसके बाद इस हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन तो स्टार्ट रहती है, कंटिन्यू रहती है, लेकिन इसका पर्पस चेंज हो जाता है। इसका पर्पस चेंज हो जाता है, फिर ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर देती है। तो बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है फिर ये उसको कंट्रोल करती है। अगर ये एक्सेस अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता है इन अर्ली एज, यानी चाइल्डहुड में या टीन एज में, अगर इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, तो उसका एक उसमें सिम्टम ये होता है कि जाइजेंटिज्म मतलब कि बॉडी का जो साइज़ होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है।
बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा फीट्स की, हैंड और जॉस की हमारी डेवलपमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो जाती है। एक इस सिचुएशन को एक्रोमेगले कहते हैं, जिसमें फीट, हैंड और जॉस की जो डेवलपमेंट है वो एबनॉर्मल हो जाए। अगर ये अंडर सिक्रीशन होगा, अंडर सिक्रीशन मीन्स नॉर्मल से कम सिक्रीट हो रहा है ये, तो उस सिचुएशन में फिर ड्वार्फिज्म हो जाता है। ड्वार्फिज्म मीन्स कि हाइट कम रह जाती है, हैंड और फीट के साइज जो है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सकते, तो साइज जो है ना वो छोटा हो जाता है, इनअप्रोप्रिएट ग्रोथ होती है इसके अंदर। उसके अलावा इस बॉडी के अंदर थायराइड और एड्रीनल हार्मोन्स की भी एब्सेंस हो सकती है इन इफ इट इज़ अंडर सिक्रीशन। सेकेंड इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी हाइपोथैलेमस, इसकी सिक्रीशन को भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो थायरॉक्सिन एक केमिकल है जो कि हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, वो बेसिकली इसकी रिलीज को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर तो थायरॉक्सिन की अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर उसका लेवल कम है तो इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। ये एंटागोनिस्टिक है। अगर थायरॉक्सिन की क्वांटिटी हमारे ब्लड के अंदर कम होगी तो TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, और अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो रही है, इट मीन्स थायरॉक्सिन का लेवल नॉर्मल है या ज़्यादा है। तो ये एंटागोनिस्टिक डेवलपमेंट शो कर रहे होते हैं, ग्रोथ डेवलपमेंट्स को शो कर रहे होते हैं। और ये डायरेक्टली एक्ट करता है हमारे थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर, और उनके ऊपर एक्ट करके ग्लैंड्स के अंदर उनकी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर देता है, और उनकी स्क्रीटरी एक्टिविटी को भी, यानी हमारे ब्लड के अंदर उसकी स्क्रीशन को भी इंक्रीज कर देता है। थर्ड वन इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन और ACTH, इसको एक और नाम भी दिया जाता है कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये भी रिलीज होता है हमारी बॉडी के अंदर। इसकी प्रोडक्शन हमारी ब्लड के अंदर, या इसका स्क्रीशन हमारे ब्लड के अंदर कंट्रोल होता है बाय मेंटेनिंग द लेवल ऑफ स्टेरॉइड्स अगर हमारे ब्लड के अंदर कम या ज़्यादा होंगे तभी इसकी प्रोडक्शन जो है वो कम या ज़्यादा होगी। तो बेसिकली स्टेरॉइड लेवल हमारे ब्लड के अंदर जो है वो इसकी सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा होता है। ये इसकी प्रोडक्शन मोस्टली तब ज़्यादा होती है जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है, कोल्ड में, या हीट सेंसेशंस होती हैं, या पेन सेंसेशंस होती हैं बिकॉज ऑफ सम इंजरी, या फ्राइट, खौफ ज़्यादा होता है इंसान, या फिर इन्फेक्शंस की सिचुएशंस में। इसके अलावा इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर जो एड्रीनल फंक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। एड्रीनल फंक्शंस मीन्स हमारी किडनी जो है वो प्रॉपर रीएब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन नहीं करती, तो उस किडनी के फंक्शंस जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं। देन गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन, गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन के अंदर 3 तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। 1 आर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और FSH, सेकंड प्रोलैक्टिन और प्रोलैक्टिन जो कि जिसको हम ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन भी कहते हैं, LTH भी कहते हैं। थर्ड इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जिसको LH कहा जाता है, और इसको एक और नाम भी दिया जाता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज ICSH, और ये बेसिकली मेल्स के अंदर होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल्स का हार्मोन है, फीमेल्स के अंदर होता है, और फीमेल्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को कंट्रोल करता है, जबकि LH जो है ये मेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और मेल के सेकेंडरी कैरेक्टर्स को ये कंट्रोल कर रहा होता है। दोनों की जो प्रोडक्शन है FSH की और LH की, ये हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल कर रहा होता है इनको। प्रोलैक्टिन जो है ये कंटिन्यू रहता है, हमारी इसकी जो प्रोडक्शन है ये कंटिन्यू रहती है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर जो है वो इसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। प्रोलैक्टिन स्टिम जो है ये बेसिकली मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है फीमेल्स के अंदर आफ्टर चाइल्ड बर्थ। उसके अलावा जो FSH है ये फीमेल्स के अंदर फॉलिकल्स की डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है, और उनकी इसकी जो सिक्रीशन है वो बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन्स का लेवल जो है ना उसको भी मेंटेन कर रही होती है। मेल्स के अंदर ये स्टिमुलेट करता है टेस्टिस की एपिथेलियल लेयर्स की फॉर्मेशन को, और उसके अलावा स्पर्म प्रोडक्शन को। LH और FSH दोनों स्टिमुलेट कर रहे होते हैं फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन की सिक्रीशन को, और उसकी सिक्रीशन के बाद फॉलिकल्स रप्चर होते हैं, और फॉलिकल्स के रप्चर होने से एग या ओवम रिलीज होता है। ओवम वर्ड इज यूज्ड फॉर एग। देन पिट्यूटरी ग्लैंड की मीडियन लोब यानी सेकंड पॉइंट उसका
जिसमें मिलेनोट्रॉफिक हार्मोन जो है, मिलेनोट्रॉफ स्टिमुलेटिंग हार्मोन और MSH एक ही हार्मोन इसके अंदर रिलीज होता है। इसकी जो इनहिबिशन है ये हाइपोथैलेमस से, यानी ये सिक्रीशन इसकी कितनी होनी है और इसकी इनहिबिशन सिक्रीशन को इनहिबिट करना, वो सारा इसकी जो है वो कंट्रोल हो रहा होता है ब्रेन के पोर्शन हाइपोथैलेमस से। प्रेगनेंसी के अंदर इसकी जो सिक्रीशंस हैं वो प्रमोट करती हैं या स्टिमुलेट करती हैं मेलानोसाइट्स को। मेलानोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जो कि हमारी स्किन के कलर को बेसिकली डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारा जो स्किन कलर है दैट इज़ बिकॉज ऑफ मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स आर कंट्रोलिंग अ स्पेसिफिक पिगमेंट दैट इज़ ब्राउन इन कलर, इसीलिए हमारी स्किन जो है वो ब्राउन होती है। अगर किसी के अंदर जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क होती है उनके अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये मेलानोसाइट्स की प्रोडक्शन नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से वो स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है। अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट होता है तो एक डिजीज़ है एडिसन्स डिजीज़ जो कि हो जाती है। एडिसन इज़ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस डिजीज़ फर्स्ट। इसके सिम्टम्स जो होते हैं कि स्किन की डार्कनिंग स्टार्ट हो जाती है, स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है। एंड लास्टली द पिट्यूटरी ग्लैंड पोस्टीरियर लोब, इसकी पोस्टीरियर लोब में 2 हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, वन आर एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वेजोप्रोसिन एंड सेकंड इज ऑक्सीटोसिन। अगर आपको किडनी वाला टॉपिक याद हो तो उसके अंदर भी हमने ये दोनों हार्मोन्स को स्टडी किया है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ये हमारे ब्लड प्रेशर के कम होने की वजह से भी इसकी सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। जब हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है या ब्लड वॉल्यूम जो है उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से भी ये सिक्रीशन इसकी स्टार्ट हो जाती है। ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से भी इसकी सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। और ये ओस्मो रिसेप्टर्स जो हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं वो इसकी डिटेक्शन करते हैं कि इसकी प्रोडक्शन जो है वो कितनी होनी चाहिए। इंक्रीज्ड अगर लेवल इसका हो जाता है तो वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है इन डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन वो डिस्टर्ब होती है। अगर ये हार्मोन नहीं होता इन केस तो फिर डायबिटीज़ इंसिपिडिस एक डिजीज़ है वो हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जो डाइल्यूट यूरिन है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होने का मतलब है कि हमारी बॉडी का जो वाटर है, जो इनसाइड हमारी बॉडी के अंदर वाटर अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हमारी बॉडी से सिक्रीट हो रहा होता है या रिमूव हो रहा होता है। फिर एज अ रिजल्ट बहुत ज़्यादा थर्स्ट फील होता है, बहुत ज़्यादा प्यास फील होती है। देन ऑक्सीटोसिन, इसकी जो रिलीज़ है वो स्टिमुलेट होती है जब डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स होती है, यानी ड्यूरिंग बर्थ। उसके अलावा ये प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम कर देता है हमारे ब्लड के अंदर। न्यूरल स्टिमुलाई होता है ड्यूरिंग पार्टुरेशन एंड सक्लिंग। पार्टुरेशन एंड सक्लिंग मीन्स कि जब बर्थ हो रही होती है तो उस दौरान ये सर्विक्स की वॉल्स को डायलेट करने के लिए ये रिलीज होता है, यानी वो उनको डायलेट कर देता है, फ्लेक्सिबल बना देता है। देन प्राइमरी एक्शन जो है इसका स्मूथ मसल्स के ऊपर होता है, पार्टिकुलरली ये यूट्रस के जो स्मूथ मसल्स होते हैं, यूट्रस के गिर्द जो मसल्स होते हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। और उसके अलावा ये मिल्क इजेक्शन मेमोरी, फीमेल्स के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उनमें मिल्क इजेक्शन के लिए भी ये कंट्रोल करता है। सो दिस इज़ व्हाट वी स्टडी टुडे। इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। A project of Rifa International University.